नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। समाजवादी पार्टी छोड़ कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए जनपद की वरिष्ठ अधिवक्ता, समाज सेवी व पूर्व सभासद कंचन दुबे ने रकाबगंज स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वेद सिंह कमल को नगर निगम अयोध्या से महापौर पद पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने को लेकर अपना आवेदन सौंपा। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कंचन दुबे ने बताया कि मैं नगर निगम महापौर पद के लिए आवेदन किया है। अगर कांग्रेस पार्टी ने हमें महापौर पद का उम्मीदवार बनाएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे और महापौर पद पर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने बताया कि हमारा विशेष मुद्दा विकास, बेरोजगारी और जन समस्याएं हैं। लोगों के ऊपर जैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स नगर निगम में सबसे बड़ी समस्या हो गई है। इन सभी समस्याओं पर हम कार्य करेंगे। मुझे आवेदन करना था तो मैं अपने साथियों के साथ कमला नेहरू भवन कार्यालय गई और मैंने वेद सिंह कमल जी को अपना आवेदन सौंपा आवेदिका के रूप में महापौर पद के लिए नगर निगम अयोध्या से। और फिर मेरी बातचीत हुई उनसे, मैंने आपका आवेदन दिया। क्या कहा उन्होंने? बस आवेदन स्वीकार कर लिया उन्होंने, क्योंकि अभी कुछ कहने की स्थिति में तो कोई नहीं है ना। अभी तो चुनाव ही स्थगित है। फिर उसके बाद जब चुनाव स्थगन खत्म होगा, फिर जिसको जो कहना होगा करना होगा, फिर पार्टी विचार करेगी। आप पूर्व सभासद भी रह चुकी हैं जी। क्या प्राथमिकताएं होंगी चुनाव को लेकर के, क्योंकि बड़ा चुनाव आप लड़ रहे हैं महापौर पद की दावेदार? जी जी, देखिए ये तो बहुत बड़ा चुनाव है और बहुत 60 वार्ड हैं हमारे यहाँ और जनता भी हमारी काफ़ी रहेगी। लेकिन बार बार मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि मैं कहने में भरोसा नहीं रखती, मैं करने में विश्वास रखती हूँ। जब हमारे नगर की जनता, जो सम्मानित जनता है हमारी, अगर मुझे उस लायक समझेगी और पार्टी हमारी मुझे उस लायक समझेगी कि मुझे जनता के बीच उतारना चाहिए, तो अगर मुझे जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और मैं महापौर बनी, उस कुर्सी तक गई, तो फिर मेरा 5 साल का कार्यकाल उसी तरह से लोग याद करेंगे जिस तरह से मेरे 5 साल का कार्यकाल मेरे वार्ड वाले याद करते हैं। जी। रही बात प्राथमिकता की, तो प्राथमिकता में देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नगर में लोग ये चाहते हैं कि साफ सफाई बनी रहे। सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो साफ सफाई का मुद्दा है। फिर उसके बाद नाली का मुद्दा है, नाली साफ रहनी चाहिए। फिर आता है मुद्दा सड़क का, कि सड़क साफ सुथरी होनी चाहिए, गड्ढे नहीं होने चाहिए सड़कों पर, सड़कें बनी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। और भाई हमारा चुनाव इतना बड़ा तो नहीं कि हम बेरोजगारों को बेरोजगार दे सकें, बट ये है कि उसके लिए लड़ सकते हैं। बेरोजगार जो हमारे युवक घूम रहे हैं उनके लिए लड़ाई हम कर सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो नवयुवक की ही यात्रा है, नवयुवकों के लिए ही है और समाज के लिए है कि जो हमारे देश में बंटवारे की नीति चल रही है उस चीज़ को दूर करके और हम सब एक मिल करके एकजुट होकर के रहें। और रही बात हमारे नगर निगम के कार्यकाल में, यदि हमें अवसर मिला तो निश्चित है सबसे बड़ा बोझ जो जनता के ऊपर लदा हुआ है इस समय, उससे जनता बहुत परेशान है, टैक्स का। और जनता की बगैर जानकारी के उनको नोटिसें दे दी गई, उनको सूचना दे दी गई कि आप आकर के टैक्स जमा करो और 10 गुना टैक्स आपका बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक जनता से भाई जनता दरबार लगा लिया जाता, कुछ करके ऐसे करके जनता को सूचित होता कि भाई इतना टैक्स बढ़ रहा है, या किसी